हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ पाइपलाइन की ड्राइंग को किस तरीके से पढ़ा जाता है या डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइंग को किस तरीके से रीड आउट किया जाता है और वर्क एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है। चाहे आप सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो या फिर चाहे आप कॉन्ट्रैक्टर हो, हर किसी को जानना ज़रूरी है कि पाइपलाइन को ड्राइंग को कैसे रीड किया जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। इस वीडियो में सारा चीज़ मतलब ड्राइंग को तो पढ़ना बताएंगे आपको, और उस तरीके इम्प्लीमेंट करके वर्क को कैसे आसान करना है ताकि जल्दी से कम समय में इसको ख़त्म किया जा सके वर्क को। क्योंकि पाइपलाइन का आपको पता है, जल जीवन मिशन में जो एसडीपी पाइपलाइन है मैक्सिमम रहता है, मतलब ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती हैं, मैनुअली रहती हैं। आपको मतलब पता होगा कि इसमें लोकल विवाद क्षेत्र बहुत रहते हैं। ठीक है, पाइपलाइन में तो इसका एक विधिवत तरीका रहता है, उसको आप इम्प्लीमेंट कराएंगे ना तो आप कम समय में भी आप इसको मतलब करा सकते हैं वर्क को कंप्लीट। तो आई होप ये सारा चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सारा समझ में आ रहा होगा। अब आप वीडियो को मैं लेकर जा रहा हूँ। पहले ड्राइंग जो खुला है अभी, इसमें पहले चीज़ें बताऊँगा क्या क्या आपको स्टार्टिंग में ध्यान देनी रहती हैं, इसके बाद फिर आगे का बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा मेरा। ठीक है दोस्तों, और जल जीवन मिशन के लिए मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को भी। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको सबसे पहले नोट बताऊंगा दोस्तों। इसमें नोट रहते हैं, जो नोट पढ़ना बताऊंगा कि इसमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है नोट में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अभी आपके सामने है ये। पहले तो हमको यही रहता है, इंडेक्स प्लान है ये। ठीक है, पाइपलाइन ड्राइंग है, इंडेक्स प्लान बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडेक्स प्लान अभी आपके सामने खुला हुआ है कुछ इस प्रकार से। साइट का नाम लिखा रहता है, देखिए विलेज लिस्ट। इसमें 200 जीपी 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 मतलब ग्राम पंचायत। ठीक है, लिखा है ना ग्राम पंचायत लावर्सी। ठीक है, इसके रेवेन्यू विलेज क्या क्या है, देखिए रेवेन्यू विलेज में आपके दोस्तों देख रहे होंगे, छोटेपुर हो गया, साहबापुर, ये आपके रेवेन्यू विलेज है। इसी में हैबिटेशन रहते हैं। ठीक है, अब आपको क्या देखना है दोस्तों, सबसे पहले देखा जाता है किसी भी ड्राइंग को पढ़ने से पहले ये देखा जाता है कि वो ड्राइंग अप्रूव्ड है, ठीक है कि नहीं है। तो पहले आप देख लीजिएगा, ड्राइंग अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका कंपनीज का और जो अपना गवर्नमेंट का उसमें मुहर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो उस ड्राइंग अप्रूव्ड ड्राइंग से ही आप काम कराइएगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग ऐसा रहता है कि पता चला हमने पाइपलाइन डाल दिया है, ठीक है, और वो ड्राइंग अप्रूव्ड ही नहीं है, बाद में आके यही बोलता है कि यार ये आपने बिना ड्राइंग के ये तो अप्रूव्ड ही नहीं है, काम को कैसे आगे एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहले रहता है कि आप ड्राइंग को अप्रूव्ड है देखिए, और नहीं है तो आप अपनी अप्रूव्ड ड्राइंग से मंगाइए जहाँ से भी। ठीक है, देखिए दोस्त, इसमें आप देखिए पहले नंबर तो आपको देखना है ये 63 75 90 110 देख रहे होंगे ना। देखिए ये आप देख रहे होंगे 63, ये 63 के बाद ये आपका 75 90 110 140 160। ये क्या है दोस्तों, डाया है, पाइप डाया है। ठीक है, तो इसमें 63 का देखिए ब्लू, ये आपका ग्रीन कलर का देखिए, सबके साइन अलग अलग हैं। 63 को अलग लाइन से शो किया है, 75 को अलग, 90 को अलग। क्यों, इसमें पहचान सकें कि हम किस डाया की पाइपलाइन है, कलर से भी हम समझ सकें। ठीक है, तो इसलिए ये दिया है। और 63 का कितनी लेंथ है, ये 5 मीटर 357 मीटर में लेंथ, सबका टोटल दिया है डाया वाइज, और लास्ट में समरी भी दिया है। टोटल लेंथ कितनी है, 9.011 मीटर, किलोमीटर मीटर में दिया है। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो और कुछ इसमें आपको ये देखना है कि इसमें देखिए दोस्तों, इसमें आप देख रहे होंगे विलेज, ये आप देख रहे होंगे साइन है कुछ, जैसे ये जो रोड है बिटुमिनस रोड के लिए, आपको पता है बिटुमिनस जैसे ये रोड है तो बिटुमिनस रोड के लिए अलग कलर से शो किया है, इंटरलॉकिंग के लिए अलग कलर से किया है, ब्रिक रोड को अलग। अब रोड का तो आपको पता ही होगा कि रोड किस टाइप का है। इंटरलॉकिंग तो आप जानते हैं, इसमें जो ब्लॉक सीसी का जो ब्लॉक रहता है उसको इंटरलॉकिंग कहते हैं, बीटी डामर को कहते हैं। ठीक है, ब्रिक ब्रिक रोड, ब्रिक BOE नॉर्मली जिसको बोलते हैं, ब्रिक ऑन एसिस। ठीक है, कच्चा रोड, सॉयल, सीसी रोड। और ये साइन दिया है नाला को, इससे शो किया है कि इस, अगर ये ड्राइंग में इस तरीके का कुछ दिखेगा तो आप समझ जाइए कि ये नाला है।
कलवर्ट को इससे शो किया है, हाउस को ऐसा, और OST के लिए ऐसा। ये मार्केशन है, ठीक है, इंडिकेट करते हैं इसको कि इसकी पहचान बताते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हमको ड्राइंग को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है। मेन मुद्दा यहाँ से चालू होता है दोस्तों कि हमको ड्राइंग को कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से रीड आउट करना है, ठीक है। तो एक पॉइंट पकड़ लीजिए आप कहीं पे और उस पॉइंट से ही आप कराना चालू कीजिए, ठीक है। जैसे दोस्तों ये हमारा ओवरहेड वाटर टैंक है, ठीक है। ये ओवरहेड प्रयास कीजिएगा आप पहले कि आप ब्रांचेस को ख़त्म करके, मतलब गलियों को ख़त्म करके, ठीक है, क्योंकि लोकल इशू ब्रांचेस में ही रहते हैं, बोले तो गलियों में रहते हैं, उसको पाइपलाइन कराइएगा। इसके बाद आप बड़े डाया का पाइपलाइन कराइएगा, ठीक है। मैं तो यही मोटिवेट करूँगा आपको कि इस तरीके से आप कीजिए, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ अब कि हमें अभी देखिए, अभी हम टंकी पे खड़े हुए हैं, ठीक है। टंकी पे है तो टैंक से जो निकल के आप फ्लो समझिएगा, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि टंकी से अगर जो पाइप निकलेगा और ब्रांचेस में जाएगा तो बड़े डाया से चालू होगा। बड़ा डाया हमेशा यहाँ देखिए, जैसे टंकी का इधर है, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये अभी मैं ये तीर को शो किया हूँ, ये आप देख भी रहा होगा। यहाँ से ये डाया जा रहा है 160 का जा रहा है, ठीक है। इस 160 का जा रहा है। अब एक साइड ए लाइन निकली है, एक साइड ए लाइन निकली है, दो लाइन है तो। और इसमें एरो जरूर देखिए, एरो जो है इंडिकेट कर रहा है आपको फ्लो को कि किस तरीके से फ्लो जा रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में इसका फ्लो जा रहा है, इसलिए इसका तीर यहाँ है, ठीक है। और इसमें पी क्या है, पी को बोलते हैं दोस्तों पाइप नंबर। एल क्या है, जो एक जंक्शन से J4 जंक्शन है दोस्तों, और ये एलिवेशन है, ठीक है। तो इस जंक्शन से J लिखा है ना, J123 से J55, ठीक है। इसमें इसकी लंबाई कितनी रहेगी, लेंथ लिखा है 112 मीटर। इसका पाइप डाया क्या लिखा है 140 mm डायेगा, तो इंडिकेट करता है, ठीक है। इस तरीके जैसे अब देखिए 140 का था, अब 140 के बाद ये भी 140 आ रहा है अभी, ठीक है, 140 आ रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ 140। अब देखिए यहाँ आप देखें ना, यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको ये 63 का आ गया, और यहाँ से 110, 110, ठीक है। ये भी 110 को, ये 90, 110 के बाद ये आपका 90 आ गया, ये देख रहे हैं, ये 90 आ गया। मतलब बड़े डाया से छोटे में जा रहा है। मतलब हम जैसे जैसे गांव के अंदर जा रहे हैं, और अभी तो मेन रोड के यहाँ पर थे हम, तो हमारा जो डाया था वो बड़ा था, ठीक है। और जैसे हम गली में जाएंगे तो डाया छोटा हो जाएगा, ठीक है। बड़े डाया से हमेशा छोटे डाया में की ओर फ्लो जाता है, ना कि छोटे डाया से बड़े डाया की। कभी भी इस तरीके से मत कराइएगा, ठीक है, कि छोटे डाया से बड़े डाया में फ्लो जाए, एक गलत रहता है तरीका, ठीक है। और इससे आपका फ्लो नहीं जा पाएगा और हेड लॉस होगा आपका वाटर का, ठीक है। तो ऐसा बड़े डाया से हमेशा छोटे में पानी जाता है। तो ये जंक्शन रहते हैं, देखिए ये जो है आपको ये देख रहे होंगे ना, जहाँ से आप जो जाएंगे जे इधर आ रहे हैं तो ये जंक्शन दिया है, और उसमें लंबाई भी क्लियर रहता है कि ये लंबाई है, इसका ये नोड है, ये लंबाई है, ये डाया है, ठीक है। और इसमें फ्लो भी दिख रहा है, एरो दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में इसका फ्लो जा रहा है। तो उस एरो को लेके आप काम कराइए। जैसे इधर ही आ गया, इधर के बाद इधर गया है, फिर इधर भी चला गया और इधर भी आया है, ठीक है। और इसमें जैसे जो रोड का मैंने बता ही दिया कि वो जो रोड रहेगा उसमें आप जब पाइपलाइन डलाएंगे तो आपको पता ही रहेगा। और बीच बीच में कहीं कहीं पे देखिए इंडिकेट कर देता है, जैसे पंचायत भवन है तो ये लिख दिया है इसमें पंचायत भवन ये है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ इसकी रहता है। अब जैसे देखिए अभी मैं आप छोटा करके भी बता रहा हूँ, जैसे ये है दोस्तों, अभी देख रहे हैं आप एक साइड, अभी आप एक हैबिटेशन ये हो गया, ठीक है, मतलब ए लवर्सी है। जैसे अभी मैं लवर्सी खोला तो ये लवर्सी है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक जो है एक हैबिटेशन है, यहाँ पे आ गया, इसका हैबिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ के लिए देखिए यहाँ का इसका अभी बताया था ना आपको दोस्तों कि दो तरीके से पाइप का गया हुआ था। देखिए 110 का इधर 140 से चला गया था पीछे साइड, अभी जो बताया था मैं, इधर जो दोस्तों जो है 110 का चला गया, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारा चला गया, ये हमारा 110 का चला गया। 110 से फिर 63 में सारा जो है पूरा 110 से 90 में हुआ, और 90 में 63 के रूप में चला गया, ब्रांचेस में
चला गया। और दोस्तों इसमें क्या है, जब भी आप पाइपलाइन डलाएं तो हमेशा जिस लाइन पर डलाने तो एंड कप मतलब अगर एंड हो जाए उसका तो वहाँ पे एंड कैप लगा देना चाहिए। एंड कप खुला कई साइटों पे देखा हुआ है मैंने कि खोल ओपन रहता है उसका, ठीक है। बाद में क्या रहता है उसमें कुछ लोग पत्थर डाल देते हैं, उसमें कुछ एंड कप लगा के उसको वहीं पे दबा दीजिए और उसको बाहर मत निकालीजिए, कोशिश कीजिए उसको दबा दीजिए मिट्टी के अंदर ही, कुछ ऐसा मार्केशन रखिए कि हमारा बाद में पता चले कि हमारा पाइप यहाँ तक डला है। और ये जॉइंट मेजरमेंट के लिए भी आसान रहता है, ठीक है। और कभी भी पाइपलाइन करा रहे तो साथ साथ में ही जॉइंट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जॉइंट बाद में कराएं तो ये गलत है, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। जॉइंट हमेशा जॉइंट क्लियर कर कर ही चलना चाहिए। और जॉइंट के साथ अगर हाइड्रो टेस्ट है तो हाइड्रो टेस्ट भी लगे। अगर आपको प्रॉफिट वर्क में से आपको प्रॉफिट लेना है तो आपका तरीका वही होना चाहिए, प्लान भी वही होना चाहिए। और आपके मशीनरी इक्विपमेंट उस समय रहेंगे तो आप उस समय ही हाइड्रो टेस्ट भी कर देंगे, जिससे आपका जो 100% आप 100 तो नहीं मिलता है, 95% तो शायद मिल सकता है हाइड्रो टेस्ट है, तो 95% आप वहाँ से बिल अपना कंपनी के माध्यम से रेज करा सकते हैं, ले सकते, क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अगर हाइड्रो टेस्ट नहीं रहता है तो दोस्तों उसमें 25% आपका बिल रुक जाता है उस चक्कर में। तो ऐसा क्यों कि जब हमने काम किया ये हाइड्रो टेस्ट को आपको हाइड्रो टेस्ट करा देंगे तो आपका पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ तरीके हैं, टिप्स हैं जिसके माध्यम से आपको काम कराना चाहिए हैं। और साथ में अगर आपके पास है इस तरीके के साथ अगर टीम है तो साथ में आप रोड को भी रेस्टोरेशन करके चलिए, रोड रेस्टोरेशन भी कीजिएगा, साथ के साथ ही रेस्टोरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो रोड रेस्टोरेशन और इसके पहले अगर आपका रेस्टोरेशन तभी कराना चाहिए जब हार्ड कनेक्शन हो जाना चाहिए। ये सब आपका प्लानिंग पे डिपेंड करता है कि आपके पास क्या प्लानिंग है, उसके हिसाब से ही आपका वो रहता है। अगर कनेक्शन कर दोगे कनेक्शन के बाद ही रेस्टोरेशन होगा। और कई लोग तो क्या है कि कनेक्शन कर भी मतलब रेस्टोरेशन भी कर देते हैं और फिर उसमें क्या है कि रेस्टोरेशन करने के बाद FSTC करते हैं। तो FSTC में बाद में करोगे तो क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा उतनी जगह, फिर कूदना पिट मारना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम क्यों ना साथ में ही कराएं सबको। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आपका हार्ड ज़्यादा वो है मतलब जहाँ पे सॉइल नहीं टूट रही है, आपको पहले चेक कर लेना चाहिए कि यहाँ हमारा ये हो नहीं पाएगा। मतलब सीसी कहीं कहीं पे ज़्यादा मोटी रहती है, उसकी थिकनेस ज़्यादा रहती है, तो उसमें क्या है कि घर रहते हैं आजू बाजू तो वो लोग मना करते हैं लोकल इशूज़ के कारण, क्योंकि उसमें कंपैक्शन होता है। जब सीसी से ब्रेकर के माध्यम से करवाओगे या ब्रेकर से करवाओगे तो उसमें क्या है वाइब्रेट होता है तो लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके लिए रहता है SDD मशीन बनाई है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, अंडरग्राउंड जो मशीन आती है उससे आप पाइप को डलवाइए और उसकी व्यवस्था भी आप पहले करके लीजिए। मान लीजिए बाद में अगर करेंगे तो फिर वही है कि आपका उस चक्कर में कई बार बिल भी कंपनी वाले बोलते हैं कि बिल भी रोक देते हैं आपका, ठीक है। और एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, क्या है कई कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करते हैं कि पाइप ले लेते हैं और पाइप की दुर्दशा बहुत ख़राब होती है। मतलब पाइप डला रहता है और उसका कोई मतलब, मेरा कहने का मतलब ये जितना आप पाइपलाइन कीजिए उसके हिसाब से ही उसके बाद में आप पाइप चोरी होता है, आपको पता ही है गाँव में से बहुत ज़्यादा। तो क्या है कि जितना पाइप आपको लेना है डलाना है, ठीक है, उतना ही आप इशू करवाइए, उसको डालिए, इसके बाद दूसरा लेकर आइए। और अगर आपको बल्क में लेना है तो उसको स्टोर करके रखिए कहीं ऐसी जगह, जैसे ग्राम पंचायत में आप कराते हैं तो ग्राम पंचायत में आपका पंचायत भवन रहता है, वहाँ पे आप स्टोर करके लीजिए। और जब भी पाइप आए तो कोशिश कीजिएगा कि पाइप आए तो उसमें पाइप जिसने दिया है उससे भी सिग्नेचर लें और रिसीवर से भी साइन लेना चाहिए, ठीक है। इसमें ये रहता है कि बाद में हम बता तो सकते हैं कि हमने यहाँ पे पाइप इतना दिया था और आपने इतना रिसीव किया था, ठीक है दोस्तों। तो कुछ ऐसे तरीके हैं, इनको तरीकों को लेकर कराएंगे तो काम आपका आसान रहेगा, सहज रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ तरीका। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों इतना कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। मैं हर प्रकार का वाटर सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है, हर प्रकार का वीडियोस बताता हूँ। आने वाली पाइपलाइन के ही मैं अभी और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा फिटिंग निकालना, किस प्रकार से फिटिंग निकालते हैं, ठीक है, स्पेसर से निकालते हैं, वो भी सारी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं बताऊंगा।
ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए जोश और उमंग के साथ अगली वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।